जा रहे हैं हाउ टू स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ। मतलब अपने आप को फूल करना बंद करो, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो पैसे के रिगार्डिंग। अगर ये पैसे के रिगार्डिंग, अगर ये आप 8 से 10 चीजें अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो ना, ये 8 से 10 चीजों के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बना रहे हो ना, तो भाई साहब आज से 5 साल बाद आप इतने बर्बाद हो जाओगे कि आप अपने आप को आबाद करने में अगले 10 साल भी लाओगे ना, 15 साल लाओगे तो भी नहीं हो पाओगे। तो इस बात को समझो। तो उसमें में हम धीरे धीरे करके हर एक पहले छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कवर करेंगे कि जो आपकी लाइफ को देखो। मोस्ट ऑफ द मैन लर्न टू लेट दिस लेसन इन लाइफ। ठीक है, बहुत लेट समझते हैं, जब 25-30 के हो जाते हैं ना उसके बाद समझते हैं। अगर आप 15, अगर 15 साल के हो, 20 साल के हो, 22 के हो, 25 के हो, 30 के भी हो तो भी चलेगा, अगर आप ये चीज अभी सीख जाते हो तुरंत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, दिस लेसन मैन लर्न टू लेट इन लाइफ। फर्स्ट, स्टिक टू अ बजट। ठीक है, देखो अब इस बात को समझो। आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स आए हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट्स इतने आदमी को, मतलब वो सोचता नहीं इतना खर्च कर देता है। कोई भी पेमेंट करना है, कोई भी चीज ऑर्डर करना है, हर एक जगह चीज, हाँ अब ऑर्डर कर दिया, 3 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, तो उस वे में आपको करना है। ठीक है, अब खाने के भी डिसीजन ले रहे हैं ना, कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, 4 दोस्तों के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने में कुछ सोचते नहीं, देखो बजट बहुत ज्यादा हो जाता है और जो अपने बजट के बाहर भी होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई परचेसिंग चीज, कोई भी चीज बाय करने से पहले आप सोचते नहीं, और आप सोचते नहीं हो ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हो, और ऑनलाइन पेमेंट जान नहीं पड़ता कि कब कितना रुपए चला गया। जब आपके जेब से 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आपके जेब से जाएंगे ना, मतलब कैश में, तब आपको पता चले कि पैसा हाथ से जा रहा है। ऑनलाइन में पता नहीं चलता। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज कैश। आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो, नहीं बाय कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप ग्रोसरीज बाय करने जा रहे हो, या फिर कोई भी घर का सामान लेने जा रहे हो, या फिर कुछ भी बाय कर रहे हो ना, ऑनलाइन भी आप डिलीवरी मंगा रहे हो ना, तो कैश ऑन डिलीवरी मंगाओ। आपको पता चले कि आपकी जेब से, आपके हाथ से कैश का पैसा कहाँ पे जा रहा है। इस बात को समझ गए ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बजट के स्टिक रहना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि जितना ज्यादा कैश यूज करोगे ना, उतना पैसा कम खर्च होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, आप उस चीज को बाय नहीं करते हो। और भाई अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के यूज करते हो ना, तो आपको जो पसंद है और नहीं भी पसंद वो भी मंगा लेते हो, देख लेते हैं ट्राई करके जा क्या रहा है। ठीक है, अब बजट के रिगार्डिंग हम आते हैं। देखो आपका मंथली बजट होना चाहिए, खाने पीने का एक अलग बजट होना चाहिए, जो आप इतना आपका मंथ में आप इतना खर्च करो। ठीक है, आपका रेंट का अलग रहेगा, तो वो सारी चीजें प्रॉपर बजट में होना चाहिए। आपका 7,000 बजट है, आपका 15,000 बजट है, 20,000 रुपये बजट है, उस बजट के बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर ही जाना चाहिए। जितना आप ओवर ओवर स्पेंड करोगे ना, उतना ज्यादा आप पे धीरे धीरे करके कर्जा होने लगेगा, लोन बढ़ने लगेगा। वो आगे चल के आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो आप पैसे उतने लेवल पे कमा नहीं रहे हो ना। जितना कमाओगे फिर उतना समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड, फेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन। देखो अपने जो रियल फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप पैसे जॉब करते हो, ठीक है, आपको किसका कितना देना है, कौन सी लोन है, उसका लोन है, ठीक है, किसी से लेना है देना है, किससे कितना कितना लेना है। ठीक है, वो सारी चीजें अपने आप को क्लियर करो। क्योंकि अगर ये मात्र आपको देखो स्टार्टिंग में, अगर अभी 20s में होना, बहुत से बहुत 50 से 1 लाख रुपए का अंतर आएगा। या तो आपको किसी को लेने होंगे या किसी को देने होंगे। ठीक है, टू द पॉइंट क्लियर करके रखो। क्योंकि जब तक आपको जो चीज नहीं अवेयर होगी ना, तब तक आप ओवर स्पेंड करते रहोगे। जो चीज जरूरी नहीं है उन पे भी खर्च करना चालू करोगे। ठीक है, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट फाइनेंस। देखो हमारे इंडिया में क्या रहता है कि फाइनेंस एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन रहता है ना, वो बहुत कम, क्या दिया ही नहीं जाता। हमको पहले सब के बाद सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उनके बाद सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ही हमारा जीवन निकल जाता है ना, हमारे घर वाले सिखाते, ना फैमिली सिखाती, ना कोचिंग सिखाती, ना क्लासेस सिखाती। तो इसमें हम क्या रहते हैं, एक तरफ से डम्ब हो जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। ठीक है, कोई भी चीज लेनी है, फोन लेना है, भाई सब ले लो ईएमआई पे, कार लेनी है ले लो ईएमआई पे। ठीक है, भले ही जेब में पैसा नहीं है, जेब में पड़े 50,000 लाख रुपए, और फोन लेना है ले लो ईएमआई पे, iPhone 15 Pro Max। कार लेनी है, जॉब कितने की है, 35,000 रुपए की जॉब है, ईएमआई पे कार ले ली। भाई इस तरीके से आप अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हो, आप समझोगे नहीं। होम लोन ले लिया। भाई जो रियल सिचुएशन है उसको आप बेयर करके दो। जितना आप फाइनेंस के बारे में जानो, जितना अपने आप को एजुकेट करोगे ना, फिर आप बेटर डिसीजन बना पाओगे, हर एक जो भी डिसीजन रहेगा। और जो आपके लिए
मतलब फायदेमंद नहीं रहेगा ना उस चीज को, तो आप इतने समझदार हो जाओगे, एक बार आपने आपको एजुकेट कर लोगे फाइनेंशियली, तो उन चीजों पे आप पैसा बर्बाद ही नहीं करोगे। फोर्थ, सेट रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, देखो आपका एक प्रॉपर रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए, ना कि ऐसा कि 1 करोड़ 1 साल के अंदर कमाना है, ये अनरियलिस्टिक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो अगर आप देखो जॉब करते हो या फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज करते हो ना, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो ना, जिसकी आपकी मान के चलो 50,000 सैलरी है, ठीक है, अब अगले 6 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए आप 60 पे पहुंचो, 70 पहुंचो, अगर आप प्रॉपर जॉब की फील्ड में करना चाहते हो काम। ठीक है, एज अ फ्रीलेंसर काम करते हो ना, तो अगर आप अभी क्या 20,000 25,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो अगले मंथ अगले 3 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए, अगले 3 से 6 महीने का, कि आप आपकी इनकम को डबल नहीं 50% इंक्रीज करोगे। जैसे कि 25,000 कमाना ना, तो 35-40 पे पहुंचोगे। वो टारगेट रहो, देखो आपके मात्र 1 या 2 क्लाइंट ही आपकी जो इनकम रहेगी ना उसको बढ़ा देंगे। पर उसके लिए आपको सीखना होगा, देखो कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। आपको ये सारी चीज मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, BR सिद्धि पे, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ की फिफ्थ मिस्टेक दैट पीपल मेक इज इम्पल्स बाइंग। ठीक है, देखो ज्यादातर जो लोग रहते हैं ना 20s में, 25 में, 25 20 साल, 25 साल, 30 साल के, ठीक है, इम्पल्स बाइंग करते हैं। एक बार चीज दिखा गई, हाँ पैसे पड़े हैं अकाउंट में, बाय कर लो। पैसे पड़े हैं अकाउंट में, बाय कर लो। कुछ भी चीज चाहिए, घर वालों ने बोल दिया ये बाय कर लो, ये बाय कर लिया। उन्होंने ये बोल दिया ये बाय कर लो, ये बाय कर लिया। इम्पल्स बाइंग आपको बर्बाद करती जाएगी। ठीक है, इम्पल्स बाइंग एंड स्पेंडिंग। ठीक है, कोई भी चीज बाय कर रहे हो, कोई भी चीज स्पेंड कर रहे हो, कहीं पे भी पैसा खर्च कर रहे हो, तो हमेशा चीजें देखो अपने बजट में के हैं क्या, अपने बजट में हो तो ही लो। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि भाई पैसा है, जीवन है, क्या जिंदगी जीना है? भाई जिंदगी जीना है 4 दिन, तो बाकी दिन के ऐसे तैसे कराओगे हैं? इस बात को समझो। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि अरे पैसा है, पैसा हाथ का मैल है, पैसा आता जाता रहता है, उस चीज में अपने आप को इंडल्ज करोगे ना, अपने आप को बर्बाद कर लोगे आप। इस चीज को समझो। अगर इस बात को नहीं समझोगे ना भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे। 4 दिन की चांदनी पर काली रात है, वो है भाई। 4 दिन अगर आप पैसे खर्च करके मजे कर लोगे ना, और फिर बाकी दिन भूखे मरोगे। मतलब बता रहा हूं मैं एक फैक्ट, कि बाकी दिन आपके पास सैलरी आई, 7 दिन तो आपने मजे कर लिए, ठीक है, और बाकी भाई 50 रुपए डाल दे भाई, 100 रुपए डाल दे भाई, 500 रुपए डाल दे भाई, 1000 रुपए डाल दे। तो उस तरीके की नहीं करनी, तो अवॉइड इम्पल्स स्पेंडिंग। पैसा भर देखो सही तरीके से जमाओ, और फिर उसके रिगार्डिंग करो। ठीक है, सिर्फ रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंसेस। ठीक है, अब इस चीज को भी समझो। अब हमने 5 स्टेप जो बेसिक वाली थी ना, अब उन्होंने बाय कर ली, थोड़ी एडवांस बात है। रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंसेस। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में है, कुछ रियल एस्टेट में है, या फिर कुछ और भी बाय कर रखा है, या फिर कोई पर्टिकुलर कैफे बिजनेस स्टार्ट किया कर रखा है, साथ में घर वालों का भी है, ठीक है, तो उसको चेक करते रहो, पैसा कहाँ कितना बच रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे क्या स्पेंड हो रहा है। ठीक है, आप जितनी नजर रखोगे ना आपके पैसे पे, वो उतना ही तेज बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चलेगा ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 1 साल से मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उनका एक एम्प्लॉय था, ठीक है, तो वो क्या करता था कि कैश निकालता था उनकी उसमें से। किसमें से? जो वो रहती ना यार पेटी, जो पैसे रखने की, जो उनका रेस्टोरेंट बिजनेस था, बड़ा बिल रेस्टोरेंट बिजनेस था, कोई भी कैश दे के आता वो वहां पे रखता। ठीक है, डेली हर कोई ना हर कोई से पिछले 1 साल से 1,000 1,500, 1,000 1,500, 1,000 1,500 डेली वो अपने अकाउंट में डलवाता था। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी? 10,000। फोन चला रहा है आईफोन। ठीक है, पर 1 साल बाद उनको पता चला था कि वो बंदा है ना, वो पैसे घपले कर रहा है। और वो कैसे पता चला था? वो बोला था भाई कैसी ऐसी बात है कि इतना हमारी में ऐसा ऐसा सिस्टम है, पिछले 1 साल से हम जितना रिटर्न निकाल सकते थे उससे कम ही निकालना है। मतलब 9 9 10 महीने हो गए थे। ठीक है, तो फिर मैंने बोला देख भाई प्रॉपर वे में चीजें चेक कर, पैसा कितना आ रहा है, कितनी थाली बक रही है, कितना सिस्टम चल रहा है। थाली का सिस्टम उसका डबल चल रहा है और पैसे कम बच रहे हैं। हर दिन का ऐसा, महीने के 30 35 हजार रुपए गायब। वो छोटी छोटी बातें रहती ना, तो उसको समझना होगा। देखो रेगुलरली आपको रिव्यू करना होगा आपके फाइनेंस। पैसा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस किस से बनने से आ रहा है, टोटल पैसा कितना हो रहा है, और उसको इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे रखनी है, स्टॉक मार्केट में कितनी है, अगर आपकी कोई भी फंड है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। जितनी चीजें नोटिस करोगे ना, जितना ज्यादा फोकस करोगे, उतना ज्यादा बेटर करते जाओगे अपने आप को। 7, बी माइंडफुल ऑफ इमोशनल स्पेंडिंग।
ये बात समझो, इमोशनल। देखो, ये मेरा फोन है, Vivo T1, मात्र 14,500 का फोन था। ठीक है, मैं चाहता था मैं वन प्लस जो भी था वो बाय कर सकता था। मैं, मेरे पास पैसे पड़े थे, ठीक है, 41-40 हजार रुपए का वन प्लस ले लो, या फिर कहते हैं आईफोन ले लो 70,000 रुपए का। ठीक है, बट मैंने क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया, देखो उसके पीछे तीन कारण है। फर्स्ट, कि जो जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया मेरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कुछ शेयर्स लेके बाय कर दी, वो धीरे धीरे करके ग्रो होते रहेंगे। सेकंड, कि भाई जब 15,000 रुपए के मोबाइल से काम हो सकता है, 15,000 रुपए से चीजें हो सकती हैं, तो वाई शुड आई स्पेंड मोर मनी? क्यों खर्च करूं? कॉल इससे हो जाता है, वीडियो इससे बन जाती है, सारा काम इससे हो जाता है, तो पैसे क्यों बर्बाद करूं? सेकंड, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि देखो आप जो शो करते हो, जिस तरीके का बनने की कोशिश करते हो, इमोशनल फूल मत बनो। देखो जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो ना, उनका जीवन है शो ऑफ करना, उनका जीवन है काम कर वो करना। उस वो नहीं करेंगे तो वो बर्बाद रहेंगे। ठीक है, तो उसको शो ऑफ करने के चक्कर में मत लो। देखो जब आपको लगे कि यार आपको लेना चाहिए, जब भी मेरे को लगेगा आज से 1-2 साल बाद, जब मेरे पास 10-15 लाख 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, ठीक है, तो मैं एक अमाउंट रहेगा ना, जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है, उससे जो पैसिव इनकम आई, उससे मैं ये चीजें जो मेरी चीजें रही ना, उनको बाय करना। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, बट आगे बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डिस्टिंग, देखो अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरे को फोन चाहिए, आज के जमाने में हर बंदे को फोन चाहिए। ठीक है, और हर बंदे को जरूरत है एक फोन की। ठीक है, एक फोन की हर एक बंदे को जरूरत है, एक फोन होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, अब चाहत में और जरूरत में क्या होता है? ठीक है, चाहत इस फोन से है, मतलब जरूरत है ना इस फोन से पूरी हो जाएगी। अब चाहत है वो 70,000 रुपए फोन की, 80,000 रुपए की फोन की। समझो इस बात को। तो देखो जो जरूरत है, जो नीड है आपकी, उस पे पैसा खर्च करो, ना कि बॉन्ड्स पे। डेली अल्कोहल, बियर, इस पे पैसा खर्च करना। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो थर्ड वो फर्स्ट ईयर सिटी रहते हैं ना, फर्स्ट ईयर सिटी में आदमी 50 लाख 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा के भी इतना खुश नहीं रह पाता, इतना कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सिटी में, और सॉरी थर्ड ईयर सिटी में आदमी 20,000 15,000 रुपए 12,000 रुपए के करके पैसा मतलब खुश रहता है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि वो सिर्फ आपकी अपनी नीड पे पैसा खर्च करता है, और जो फर्स्ट ईयर सिटी वाले लोग रहते हैं ना, वो अपनी बॉन्ड पर खर्चा करते हैं। क्लब जा रहे हैं, क्लब में उड़ाया है 8-10 हजार रुपए, 1 लाख सैलरी है, हफ्ते के मतलब महीने में 4 दिन क्लब चले गए, 2 रुपए चले गए। ठीक है, डेली दारू पीना, डेली मतलब ड्रग्स वगैरह करना, बहुत सारी चीज रहती है। मैं बहुत कम मैं बता रहा हूँ, ये आजकल जो जेनजी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे दूर रहने का। ठीक है, जितना आप इन चीजों से दूर रहोगे ना, उतना पैसा बचा रहेगा। देखो जरूरत हो, नीड हो, उस पे ही पैसा खर्च करो। ठीक है, नेक्स्ट की भाई, बुल्ड एंड इमरजेंसी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अब मैंने कर लिया। ठीक है, अब जैसे कि आई, तो अभी मैंने जॉब क्विट की है। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है कि मैंने एक इमरजेंसी बिल्ड फंड बिल्ड कर रखा है। अगले 1 साल के लिए मैं कुछ भी ना करूं, ठीक है, तो मेरे पास पैसा है, मैं उससे काम चला लूंगा। मेरे खाने पीने के, मेरे बिल्स, मेरे किराए का रेंट, ठीक है, जो भी ग्रोसरीज वगैरह आती हैं, अगले एक 6 महीने से लेके 1 साल का तक का मेरा बजट है, जो मैंने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रखा है। वो आपका रिगार्डिंग रहता है कि महीने में आपका खर्चा कितना हो रहा है, 20,000 रुपये 25,000 रुपये। ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहता है अगले 1 साल का क्या हो जाएगा, आप उसके 7 लाख 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा आपका। तो उस हिसाब से आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपकी जॉब भी चलिए, आपको कुछ भी हो जाए ना, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए ना, तो वो फंड आपके लिए काम आ जाए। ठीक है, बट अब मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट डूइंग फ्रीलांस। ठीक है, तो उसके लिए मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाला हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, उसको मैं अच्छे से ग्रो करूंगा। बस ये और मेरे यूट्यूब, बस ये दोनों काम करना है अगले 1 साल तक। 2024 में मेरे यही काम है, और इसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली ना ये दोनों चीजों में, आई हैव एनफ मनी, फिर मुझको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस मेरे को अपने आप को एक वैल्यू ऐड करनी है ऑडियंस के लिए, जो उनको रियल लाइफ में चीजें सिखाए। ठीक है, दे पाऊंगा। और सेकंड, कि देखो पैसे के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होगी, जितने ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा पैसा। अभी स्टार्टिंग में हमें हमारे पास एक ही क्लाइंट है,
अभी मतलब 7 दिन हुए छोड़े, तो उससे इतना एक क्लाइंट तो आ चुका है, बट धीरे धीरे करके और भी क्लाइंट बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक प्रॉपर एडवाइजर से, प्रॉपर जो एडवाइस देते हैं फाइनेंस में, जिन्होंने सीए कर रखा है, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हैं, उनको नॉलेज है, उनसे प्रॉपर एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करो पैसे। चाहे प्रॉपर्टी बाय करने में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, इस बात को रखो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे सिल्वर में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस लेने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, उससे पहले नहीं करना है। अगर करोगे, खुद से सोच कर करोगे, दो चार यूट्यूब पर वीडियो देख ली, जो जितना पैसा डालो बर्बाद हो जाएगा वो भी। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।